नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा की। कोरोना पूरी दुनिया में कहर मचा रहा है, लेकिन इस बीच कुछ अच्छी खबरें आई हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर। बस तो बहुत दिनों से है, महीने भर से ऊपर हो गया। वैक्सीन को लेकर बस तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रिएटेड है, लेकिन अब उन वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं, ह्यूमन ट्रायल्स हैं, उनके रिजल्ट्स भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और खुशखबरी आ रही है ब्रिटेन और अमेरिका से। आज हम आपको बताएंगे कि ये ब्रिटेन और अमेरिका में वैक्सीन बनाने को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं, उनके क्या रिजल्ट्स हैं। साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो दावे हैं या जो रिजल्ट्स हैं, क्या ये इनिशियल लेवल के ट्रायल्स के रिजल्ट्स हैं या फिर अभी कुछ फेजेस और आने अभी बाकी हैं। इधर भारत में भी कोशिशें चल रही हैं। शुरुआत में तो आईसीएमआर ने और भारत बायोटेक के साथ मिलकर जो ह्यूमन ट्रायल्स शुरू अभी हुए हैं, उसमें तो कहा जा रहा था कि 15 अगस्त तक वैक्सीन जो है आ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था। हमने तमाम जो एक्सपर्ट से बात की थी, लेकिन एक उम्मीद की किरण जगी है। तो भारत में भी जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन क्या अमेरिका और ब्रिटेन इस मामले में बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं? वहां पर जो ह्यूमन ट्रायल्स हुए हैं उनके रिजल्ट्स भी आपको बताएंगे और मेहमानों से भी चर्चा करेंगे, विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे उन ह्यूमन ट्रायल्स के रिजल्ट्स की। सबसे पहले रिपोर्ट के साथ लौटते हैं। चलिए, तो वैक्सीन के मामले में फिलहाल देश और दुनिया में क्या चल रहा है, इसका अपडेट्स भी लेंगे और थोड़ा ये भी समझने की कोशिश करेंगे जो ह्यूमन ट्रायल्स को लेकर जो अलग अलग देशों से खबरें आ रही हैं, इन पर कितना प्रैक्टिकली खुश होने की ज़रूरत है या अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा। आज कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ बातचीत के जरिए आपको समझाने की। सबसे पहले आज के मेहमानों का परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि गोडसे, जो कि डायरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज प्लानिंग है यूपीएमसी शेडसाइड पेंसिल्वेनिया, अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर गोडसे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर साहब, जो कि कंसल्टेंट हैं रिलायंस हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ठक्कर आपका। और हमारे साथ हैं एक खास मेहमान दीपक पालीवाल साहब, जो कि ह्यूमन ट्रायल वॉलंटियर हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो ट्रायल्स हुए हैं उनमें ये वॉलंटियर बनकर आए और इन पर प्रयोग किया गया। दीपक पालीवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हम अप्रिशिएट करते हैं सर आपको, जिस तरह से हर कोई कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में अपना अपना योगदान दे रहा है। मिस्टर पालीवाल, आपने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है ह्यूमैनिटी के लिए। वी अप्रिशिएट यू सर। लेकिन शुरुआत में सर थोड़ा सा डॉक्टर रवि गोडसे से करना चाहूँगा। गोडसे साहब, देखिए 140 देशों में ये खबर है कि भाई 140 देशों में कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन इनमें से सिर्फ 11-12 कंट्रीज ही जो है वो ह्यूमन ट्रायल जो है वो फेज में पहुंचे हैं। अब ये खबर आ रही है कि साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ह्यूमन ट्रायल, हालांकि वहां पर 3 फेज हो चुके हैं, लेकिन फर्स्ट के रिजल्ट्स के भी कहा जा रहा है कि वो सफल रहा। उसी तरह से यूएस से भी खबर आ रही है। ये अभी कितना खुश हो सर, अभी खुश हो या ना हो? हाँ, जब बुरी खबर थी तब चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, तो अब अच्छी खबर भी चिल्ला के कहेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, बुरी खबर होती है तब कहते हैं अरे ओ सांबा उठाओ बंदूक, और जब अच्छी खबर होती है तो कहते हैं सांबा जी आपके पास 1 मिनट है, ये क्या बात है। और एक मैं क्विकली कहना चाहूंगा, आप प्रतियोगिता की बात करें कि ब्रिटेन बाजी मारेगा या अमेरिका बाजी, मेरे ख्याल से ये सवाल ही ठीक नहीं है। ये प्रतियोगिता इंसानियत और वायरस के बीच में है, देशों के बीच में नहीं है। मेरा एक दोस्त जरा गुस्सा हुआ था चाइना पे, वो बोला हम चाइना से वैक्सीन नहीं लेंगे। मैं बोला अरे यार, चाइना से वायरस ले सकते हो तो वैक्सीन क्यों नहीं लेंगे? चाइना ने बनाएंगे तो ले लेंगे, क्या हर्ज है उसमें। ऑलराइट सर, तो ठीक है सर। तो मैं जरा पालीवाल जी के पास आना चाहूंगा, क्योंकि पालीवाल जी हमारे साथ मैं बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। मैं मिस्टर पालीवाल के पास जाना चाहूंगा। मिस्टर पालीवाल, बहुत बहुत स्वागत सर एक बार फिर हमारे शो पे आपका। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं सर। ये ह्यूमन ट्रायल सर कहा जाता है कि कोई खुदा ना खास्ता कोई कोरोना से ग्रसित हो गया, उस पर अगर कोई ट्रायल हो रहा है तो वो समझ में भी आता है कि चलिए एक बीमार आदमी, लेकिन जब ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं तो एक स्वस्थ आदमी को चुना जाता है और स्वस्थ आदमी का अपने को किसी रिसर्च के लिए न्योछावर करना, आगे आकर अपने आप को वॉलंटियर करना, ये बहुत बड़ी बात है सर। आपका एक्सपीरियंस समझना चाहेंगे सर, एग्जैक्टली ह्यूमन ट्रायल्स में आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? धन्यवाद दीपक बुलाने के लिए। और बाकी जैसे डॉक्टर रवि ने बोला कि अपन यदि कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रही है कहीं से तो वो शेयर करना जरूरी है। और ये जो ह्यूमन ट्रायल शुरू हुई थी उससे पहले एक एनिमल स्टडी होती है विच इज कॉल्ड फेज 1।
फेज 2 में एक हेल्दी इंडिविजुअल्स को लिया था 1000। हेल्दी इसलिए लेते हैं कि मान लो कुछ बॉडी को रिएक्ट करना हो, फाइट करना हो जो वैक्सीन दी है, तो एटलीस्ट बॉडी विल बी प्रिपेयर्ड कि उसके अगेंस्ट में फाइट कर सके। यदि पहले ही बॉडी वीक होगी तो वो फाइट करेगी नहीं। और आप बोल रहे हैं पॉजिटिव, यहाँ पे इसलिए पॉजिटिविटी है कि आपका जो 1000 का ट्रायल हुआ उसमें अच्छे रिजल्ट निकले, इसलिए वो फेज 3 पे गई, विच इज 10,000 वॉलंटियर्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। नाउ ये 1000 थे यूके में ही केवल, तो अब जो नेक्स्ट फेज 3 हुई है उसमें 10,000 बंदे लिए हैं अक्रॉस डिफरेंट मोर कंट्रीज, सो दैट एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके कि इसका फर्क क्या पड़ रहा है वैक्सीन का। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि कोई स्टडीज बोल रही हैं एंटीबॉडीज बन गई, हमारे ख्याल से ये ऐसी चीजें शेयर नहीं कर सकते। ये अपनी अपनी वो है कि हाँ मन से चाहते हैं एंटीबॉडी बन जाए, लेकिन ऐसी कोई मतलब इट्स नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम हर दिन एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बट इतना जरूर है पॉजिटिव चल रही है, ऑक्सफोर्ड वाली ट्रायल बहुत अच्छी चल रही है। इट्स अ वेरी गुड प्लान्ड ट्रायल और उम्मीद है इससे सक्सेस मिलेगा। ऑलराइट मिस्टर पालीवाल, मैं इससे पहले कि डॉक्टर ठक्कर के पास आऊं, मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ये आप जिस ट्रायल का हिस्सा हैं सर, तो उस ट्रायल में क्या आप थ्रू आउट ऑल द ट्रायल, जिसमें कहा जाता है कि भाई 3-4 ट्रायल्स होते हैं पूरे, आप पूरे ट्रायल्स का हिस्सा रहेंगे या आप इनिशियल ट्रायल्स का हिस्सा थे? और फिलहाल ये जो ट्रायल्स हैं ये एग्जैक्टली रिजल्ट्स के मामले में कहां पहुंचे हैं? देखिए, जैसे हमने बताया पहला हुआ था एनिमल, फेज 2 में हम थे जो 1000 हेल्दी वॉलंटियर्स लिए थे, और ये 1000 वॉलंटियर्स दे विल बी ट्रैक्ड जब तक ये ट्रायल खत्म नहीं होता, खत्म होने के बाद भी ट्रायल, क्योंकि कई बार ऐसा देखा है कि ये जो भी दवाई लेते हैं उसका कई बार हार्मफुल इफेक्ट आपको 2-3 साल बाद भी दिख सकता है। तो ये ट्रायल ऐसा नहीं है कि आज बन गई और आपको फिर बोला कि नहीं अब हम आपसे बात नहीं करेंगे, वो टच में रहेंगे। 1 साल तक का तो अभी प्लान पहले से ही है। दे कैन लॉन्च, अब ये हो सकता है सक्सेस होने के बाद लॉन्च हो जाए अक्टूबर में, लेकिन ये ट्रायल चलती रहेगी। अब जैसे कल एक इंपीरियल यूनिवर्सिटी की स्टडी आई है कि जिनको वायरस ने इन्फेक्ट किया था और जो एंटीबॉडीज बनी है, वो एंटीबॉडीज डिसअपेयर भी हो रही हैं उनसे। तो जैसे अपने कई बार बूस्टर शॉट मिलता है कि एक वैक्सीन ले ली तो बूस्टर शॉट, हो सकता है उसका ये भी केस हो जाए, या हो सकता है जैसे फ्लू वैक्सीनेशन अपन हर साल लेते हैं तो ये फ्लू वैक्सीनेशन की तरह काम करे। तो अभी ये शुरू हुई है, मतलब ये जैसे आपने बताया था शुरू में कि 45 डेज में कोई क्लिनिकल ट्रायल हो सकती है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी रास्ता लंबा है, लेकिन उम्मीद ये है कि हाँ बहुत अच्छी रिजल्ट चल रहे हैं और जल्दी से जल्दी रिजल्ट आने पड़े और आने चाहिए। बहुत सब लोग सफर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हर कोई इंतजार कर रहा है, सफर तो लोग कर ही रहे हैं और हर कोई टकटकी लगा इंतजार कर रहा है कि कब वैक्सीन आएंगे। और मेरे ख्याल से इसीलिए कुछ दिन पहले जो आईसीएमआर और भारत बायोटेक की खबर जो आई थी कि 15 अगस्त तक वैक्सीन आ जाएगी, उसको लेकर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था। उस समय हमारे साथ रवि गोडसे साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अभी इतनी जल्दी आना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन डॉक्टर ठक्कर, ये भी कहा जा रहा है कि भाई ब्रिटेन या अमेरिका, जो भी, अभी तो रशिया में भी हुआ है, लेकिन जो भी, जैसा कि डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं कि ये कोई युद्ध की बात नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, जिसकी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। लेकिन कहा यह जा रहा है, दावे होने लग गए, जैसे 15 अगस्त का आईसीएमआर की वैक्सीन के लिए कहा था, ऐसे ही ब्रिटेन के ट्रायल्स और अमेरिका से जो ट्रायल्स हुए हैं, कहा जा रहा है कि सितंबर तक आ जाएगा या अक्टूबर तक आ जाएगा। आपको लगता है पॉसिबल है सर सितंबर अक्टूबर तक प्रैक्टिकली? सर, मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता हूं, मगर आप ये जो वैक्सीन का प्रोग्राम करते हैं वो बहुत प्रीमेच्योर है, क्योंकि ये आपने जो झलक बताई न्यूज़ की, वो खुशी की खबर ज़रूर है, मगर लड्डू बनाने के लिए बहुत वक्त है अभी, क्योंकि वैक्सीन एक प्रॉबेबली लॉन्गर देन अ बच्चे का भी प्रोजेक्ट है कि भाई 9 महीना से भी ज़्यादा चलेगा। आपको दिमाग में लगा कि मुझे वैक्सीन बनाना है और आईसीएमआर ने कह दिया कि 15 अगस्त पे झंडा चढ़ेगा और वैक्सीन आ जाएगा, ये तो गलत है, क्योंकि वैक्सीन बनाना बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही मेटिकुलसनेस से उसका प्रोसीजर होता है। और जैसे हमारे वॉलंटियर ने कहा कि आपको पहले एनिमल ट्रायल होते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल होते हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स, फिर फेज 3 होता है, क्योंकि हमें पहले तो वायरस कैसे अंदर डालना, मरा हुआ वायरस
या जिंदा वायरस जिसको हम नाजुक करें, किसके साथ मिक्स करें। तो ये सब, क्योंकि हमारे मेडिसिन में एक नियम है कि डू नो हार्म, इफ यू कांट डू गुड, डू नो हार्म। कोई गलत तरीके से जल्दबाजी में कोई वैक्सीन किसने अप्रूव कर दिया और आपने दे दिया, तो बेचारे का प्रिवेंशन के जगह पे और कुछ तकलीफ हो जाती है, तो इट बिकम्स ए हार्मफुल थिंग। इसके लिए मुझे तो दिनों या महीने नहीं लगते हैं, मुझे तो ये पूरा 1 साल लगता है कि जब तक वैक्सीन अच्छी क्वालिटी का वेल रिसर्च्ड वैक्सीन नहीं आएगा। और हमें वैक्सीन के लक्ष्य के लिए देख के दूर से खुश होना चाहिए कि एक-एक फेज आगे जाते हैं। किसी को भी जल्दबाजी लेके ये वैक्सीन जल्दी करना नहीं है। फिलहाल तो आप पॉट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेनबो को देखते हैं, मगर आप ऑन द वे नहीं देखते हैं कि आपको वैक्सीन के होप में आप अपना मास्क भूल जाते हैं, अपना सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं, आपका हैंड वॉश भूल जाते हैं। तो ये सब करने से वैक्सीन, आप समझो कि वैक्सीन मिल जाएगा, आप छूट जाएंगे। छूटने को वक्त है और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परसिवियरेंस बताना पड़ेगा, तभी ही ये आगे चल सकेंगे। और ये अक्टूबर या सितंबर या दिसंबर कंपनी खुद को पता है कि उसको जल्दी लाना है, अपने आप रेडी हो जाएगा, सेफ्टी कंट्रोल्स आ जाएंगे, वो अनाउंस करेंगे। कहाँ की भी कंपनी हो। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रायल्स का प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता है कि ट्रायल्स हो सकता है फर्स्ट फेज का ट्रायल सफल रहा हो, लेकिन थर्ड फेज में क्या हो जाए, ट्रायल्स का प्रिडिक्शन करना ही अपने आप में मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। ट्रायल्स के जो फाइनल रिजल्ट्स होंगे वो आज ही कोई दावा कर दे कि वो सही होंगे और वैक्सीन हमारे सामने होगी, ये थोड़ा सा प्री मेच्योरिटी है। बिल्कुल सही आपने कहा, इमेच्योरिटी है। लेकिन उसके बावजूद जो रे ऑफ होप्स हैं उन पर बात करना तो जरूरी बनता है। और जैसा कि डॉक्टर गोडसे ने कहा कि बुरी खबर पे हमने इतना चिल्ला चिल्ला के मीडिया ने कहा, तो अच्छी खबर को क्यों ना फिर जोरदार तरीके से उठाया जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर गोडसे से पूछेंगे कि उनको क्या उम्मीदें हैं अमेरिका ब्रिटेन से इन ट्रायल्स को लेकर। तो दुनिया के कई हिस्सों में लगभग 140 जगह पर जो है वैक्सीन बनाने की कवायद शुरू हो गई है। 11 जगहों पर जो है 11 मरतबा ऐसे मौके आए हैं जब ह्यूमन ट्रायल फेजेस में वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ा है। और अब खबर ये आ रही है कि ब्रिटेन और अमेरिका से ह्यूमन ट्रायल जो हैं वो सफल रहे हैं इनिशियल फेजेस में। लेकिन क्या ये खुश होने की बारी है और क्या अभी हमें इंतजार करना होगा, कितना प्रैक्टिकल है ये अप्रोच हम लोगों की, इस पर कर रहे हैं हम चर्चा। डॉक्टर गोडसे, आप फिलहाल जरा समझाइए, आप अमेरिका में हैं और अमेरिका में तो शुरुआत में जो वैक्सीन बनाने की कवायद थी वो शुरुआत अमेरिका से ही हुई थी। सबसे पहला दावा जो है वो एक अमेरिकी कंपनी ने किया था, उसके बाद से सब शुरू हुआ है। तो आपकी नज़र में आपका एक्सपीरियंस क्या है वैक्सीन को लेकर? अभी हमें कितना और लंबा सफर तय करना पड़ेगा? देखो, डॉक्टर हेमंत कह रहे थे कि डू नो हार्म, बराबर है, लेकिन फेज 1 वैक्सीन का मतलब ही ये है कि वो हार्म नहीं कर रही है। फेज 2 या फेज 3 में जा ही नहीं सकती अगर वो हार्म नहीं कर रही है। तो अगर फेज 1 से पास हो चुकी है, इसका मतलब तो हार्म तो नहीं करती। अभी इफेक्टिव कितना है देखेंगे, अगर 10, 20, 30% का भी इफेक्टिव हो। और सफलता क्या है ये लोग भी हम लोग बराबर नहीं सोच रहे। अगर वो बीच में न्यूज आई थी कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन अगर आपने लिया भी तो भी आपको कोरोना होता है, तो लोग बोले ये तो असफल हो गई। नहीं, ये गलत बात है। आपको कोरोना शायद हो, लेकिन अगर आपको निमोनिया नहीं हुआ, अगर आप कोरोना से मर नहीं रहे, तो फर्क नहीं पड़ता आपको कोरोना हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अमेरिका में क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्या सोच रहे हैं कि वार्प स्पीड में 5 वैक्सीन पे हमने दांव लगा दिया है, 5 घोड़ों पे, और हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें 5 में से एक ना एक तो आएगा ही। तो वैक्सीन होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आएगी, वो डरने की बात नहीं है। लोगों, शांत रहिए, वैक्सीन आ रही है। लेकिन ये देखना है कि वैक्सीन सिंगल डोज है, मल्टी डोज है, प्लास्टिक में है, ग्लास में है, नीडल के साथ है, एयरप्लेन पे डालेंगे, ट्रेन में डालेंगे, लेबल कौन बनाएगा, चिपकाएंगे कहाँ, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, वो सब पैसा अमेरिका ने ऑलरेडी डाल दिया है 5 वैक्सीन के ऊपर। और हमको ये मालूम है कि उनमें से 4 वैक्सीन में वो सब पैसा वेस्ट होने वाला है। फिर भी हम लोग रेडी है। जब पर्ल हार्बर हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उसके 1 साल बाद पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुआ था, हमारे पास सिर्फ 13 डोसेस थे। और जब वॉर खत्म हुआ तब हमारे पास
600 करोड़ डोसेस थे। तो इंडस्ट्री की ताकत ये है। और एक बात मैं क्विकली कहूंगा डॉक्टर हेमंत के लिए, कि झूठी तसल्ली एकदम गलत बात है, लेकिन झूठी तसल्ली से और गलत बात है कि झूठी बुरी खबर। क्योंकि आशा नाम की भी कोई चीज होती है ना, ये अजीब श्रृंखला होती है। कहते हैं आशा नाम मनुष्याणाम काचिद आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत्। अभी लोगों को अगर आ रही है तो थोड़े उनको होप तो रहने दो, उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है, उससे भी एंटीबॉडी बढ़ती है। मैं तो चाहूंगा मेरा डॉक्टर ये ठक्कर इस पर रिस्पॉन्स करें। ठीक है। ऑल राइट सर, मैं तो ये कहता हूँ डॉक्टर ठक्कर प्लीज रिस्पॉन्ड सर, प्लीज रिस्पॉन्ड। इतना संस्कृत तो मुझे नहीं पता है, बट मैं ये कहता हूँ कि डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब तक क्योर आता है उससे पहले प्रिवेंशन पर ध्यान दिया जाए, ताकि ये संक्रमण हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है उसको कम से कम हम कोशिश को जारी रखें। पालीवाल साहब, आप तो अब कहते हैं कि भाई युद्ध का विश्लेषण हो सकता है, युद्ध की कमेंट्री जो है फील्ड से बाहर हो सकती है, लेकिन एक्चुअल युद्ध के मैदान में तो आप ही हैं। आपने उन सब चीजों को फेस किया है। डॉक्टर से आपकी बात होती होगी, बाकी वॉलंटियर से बात होती होगी, ऑक्सफोर्ड के एक्सपर्ट्स आप लोगों की निगरानी के लिए आप लोगों के संपर्क में होंगे। वहां वर्ड ऑफ माउथ क्या चल रहा है सर वैक्सीन को लेकर? पहले तो हम डॉक्टर हेमंत की बात का एक वो करेंगे। वी आर इन अ वर्ल्ड ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो यदि अपने पास एविडेंस नहीं है तो कोई वो प्रिस्क्राइब कर नहीं सकता। दूसरा डॉक्टर हेमंत ने बहुत अच्छा कहा, एक होता है खुशफहमी, एक होता है गलतफहमी। खुशफहमी में आप रह सकते हैं, गलतफहमी में रहेंगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता उस मामले में। रही बात बीइंग आई एम माई सेल्फ अ फार्मासिस्ट, तो हमें पता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या हैं। आप ये सोचिए, ये दिसंबर में शुरू हुआ था तो ऑक्सफोर्ड ने क्लिनिकल ट्रायल्स तब शुरू करी थी। हमको भी डर लगा था इस बात का कि एक एनिमल स्टडी को जिसमें 1 से 2 साल लगते हैं, आपने 3 से 4 महीने में कंप्लीट किया। आपने अप्रैल में फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दी। डर था कि एक अननोन केमिकल कंपोजिशन अपनी बॉडी में ले रहे हैं, उसका एडवर्स रिएक्शन हो सकता है और होता है। ये नहीं है, एवरी क्लिनिकल ट्रायल विल मेक श्योर कि आपको कोई भी रिएक्शन नहीं हो। सेफ्टी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ एनी क्लिनिकल ट्रायल। 1000 में रहे, लकी रहे कि चलिए हमारे ऊपर ट्राई किया किसी ने, और आप वहां पे डॉक्टर से भी बात होती थी, साइंटिस्ट से भी बात करती थी। लेकिन कोई आपको ये जो अब न्यूज आती है ना कि एंटीबॉडीज बन गए, आपको कोई नहीं बताएगा जब तक ये क्लिनिकल ट्रायल रिलीज नहीं हो जाए। कोई नहीं बता सकता। ये फिर ये सारी है ना अफवाहें होती हैं कि यार उसमें एंटीबॉडीज बन गई, उसमें खत्म हो गई। अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। 1000 में पॉजिटिव आया, ये 100% है, क्योंकि तभी फेज 3 हुआ है। जैसा दोनों विद्वानों ने बताया, दोनों डॉक्टर्स हैं, दोनों अच्छा बोलते हैं। तो यदि फेज 2 में सक्सेस हुआ है तभी फेज 3 में गए। फेज 3 में भी अपने को सक्सेस मिलेगा, ये उम्मीद है। चांसेस पूरे हैं, मिलने चाहिए। बाकी इट्स अ क्लिनिकल ट्रायल, ये ताश नहीं है। इट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी गुड, वेल प्लान क्लिनिकल ट्रायल। ऑल राइट सर, बेस्ट केस सिनेरियो डॉक्टर मिस्टर पालीवाल, बेस्ट केस सिनेरियो एक शब्द में, थर्ड ट्रायल भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि सक्सेसफुल होगा। एक लाइन में क्या अभी इस मोमेंट पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? वैक्सीन आप पे जो ट्रायल हुई है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी नेक्स्ट ईयर, कब? हम तो चाहेंगे अभी अक्टूबर में आ जाए, लेकिन चाहने से सब कुछ नहीं होगा। लेकिन उम्मीद है, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, सबके साथ। ठीक है सर। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। डॉक्टर ठक्कर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर रवि गोडसे, हमेशा की तरह आप हमारे शो में आए, हमारे सवालों का जवाब दिया, थैंक यू सो मच सर। दीपक पालीवाल, एक बार फिर से हम आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके एफर्ट्स के लिए, एंड थैंक यू सो मच हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।